नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर अच्छे हो तो तैयार हो जाइए डरने के लिए, क्योंकि फैक्ट्स हीरो लेके आए हैं 10 सबसे हॉरर जगह जहां इंसान तो क्या जानवर भी जाने से डरते हैं। तो आइए चलते हैं डर वाला माहौल बनाने। कुलधारा, राजस्थान। कुलधरा राजस्थान का एक शापित गांव है जो 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक रात में खाली कर दिया गया था। दीवान सालम सिंह की बेटी को धमकाने की कोशिश के बाद 5000 परिवारों ने अपने सम्मान के लिए गांव छोड़ दिया और गांव को श्राप दिया कि यह कभी दोबारा नहीं बसेगा। आज भी गांव खंडहरों में तब्दील है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भूतिया है जहां रात में रूहानी ताकतों का अनुभव होता है। भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो अपने रहस्यमय भूतिया होने की कहानियों के लिए मशहूर है। सबसे प्रसिद्ध कहानी के अनुसार यह किला तांत्रिक सिंधिया के श्राप के कारण तबाह हुआ, जब उसकी नजर भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी और उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू किया। राजकुमारी को यह पता चलने पर उसने जादू की शीशी फेंक दी और वह लुढ़ककर तांत्रिक से टकरा गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया और तभी से यह किला वीरान और भूतिया हो गया। लोगों ने रात के समय इस किले में आत्माओं को घूमते हुए देखा। अग्रसेन की बोली, न्यू दिल्ली। अग्रसेन की बावली से जुड़ी भूता कहानियों में सबसे प्रमुख है उसके काले पानी की सम्मोहक शक्ति की कहानी, जिसके कारण लोग इसमें कूदकर जान दे देते थे। ऐसी भी कहानियां हैं कि बावली के पास अजीब परछाइयां और प्रेतवाद, जैसे किसी अदृश्य साए के पीछा करने का दावा। लोगों को रात में यहां न रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह जगह डरावनी मानी जाती है और कुछ लोगों ने तो यहां अपनी जान भी गंवाई है। एक तांगा चालक ने बताया कि रात में उसका घोड़ा बावली के पास रुक गया और अजीब हरकतें करने लगा। बाद में घोड़े के जूतों पर खून के धब्बे मिले जो घोड़े के नहीं थे और जल्द ही वह मर गया। डामास बीच, सूरत। सूरत का डुमास बीच अपने काले रंग की रेत और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है, जहां माना जाता है कि अनगिनत आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि यह स्थान कभी एक श्मशान घाट था। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में समुद्र तट पर चलने पर किसी के साथ चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। यह भी माना जाता है कि जिन लोगों का दाह संस्कार यहाँ होता है और उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, उनकी आत्माएं। कई पर्यटक दावा करते हैं कि जब वे अकेले बीच पर चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर भौंकने वाले कुत्तों की आवाजें सुनी, जबकि वहां कोई कुत्ता मौजूद नहीं था। मुकेश मिल, मुंबई। मुंबई की मुकेश मिल्स अपनी भयावह भूतिया कहानी के लिए मशहूर है, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि मिल में कई बार आग लगी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए और उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। शूटिंग के दौरान कई अभिनेताओं और क्रू मेंबर्स को अजीब आवाजें सुनाई दी हैं और उन्हें किसी के आसपास होने का एहसास हुआ है। मुकेश मिल्स को 1870 के दशक में बनाया गया था। 1970 के दशक में यहां एक बार बहुत बड़ी आग लगी, जिसमें बहुत से श्रमिकों की जान चली गई। इसके कुछ साल बाद एक और आग लगी, जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शनिवार वाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र। शनिवारवाड़े की सबसे प्रसिद्ध डरावनी कहानी युवा पेशवा नारायण राव से जुड़ी है, जिनकी 18 साल की उम्र में उनके चाचा के आदेश पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि हत्या के समय उन्होंने मदद के लिए अपने चाचा को पुकारा था और उनकी आत्मा आज भी किले के खंडहरों में भटकती है। काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाती है। लोगों का दावा है कि पूर्णिमा की रात को उनकी चीखें सुनाई देती हैं। लोगों ने रात के समय इस किले में आत्माओं को घूमते हुए देखा है और सुनाई देने वाली आवाजों का अनुभव किया है। डिसूजा चौल, माहिम, मुंबई। डिसूजा चौल की हॉरर स्टोरी माहिम, मुंबई में घटित हुई है, जो एक कुएं में डूबकर मरने वाली महिला की आत्मा के भटकने के कारण भूतिया मानी जाती है। 1998 में डिसूजा चौल के निवासियों ने पानी की भारी कमी का सामना किया। समस्या को हल करने के लिए चौल के लोगों ने मिलकर चौल के मालिक से एक कुआं खुदवाने का अनुरोध किया। मालिक ने कुएं की खुदाई के लिए सहमति दे दी। एक रात ललिता देवी नाम की एक बूढ़ी औरत पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। बिना बाउंड्री वॉल के
वह कुएं में गिर गई और उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। उसकी दुखद मृत्यु हो गई और ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के पास भटकती है। कहा जाता है कि आज भी रात में कुएं के पास चीखें सुनाई देती हैं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक महिला के साए को कुएं के पास या आसपास के एक पेड़ के पास भी देखा है, जो हमेशा देखता रहता है। इस घटना के बाद से डिसूजा चौल को मुंबई की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। लंबी देहर माइंस, उत्तराखंड। लंबी देहर माइंस की कहानी एक भूतिया खदान से जुड़ी है। लंबी देहर खदानों को ब्रिटिश काल में बनवाया गया था और वहां चूना पत्थर का खनन होता था। 1990 के दशक की शुरुआत में गलत खनन प्रथाओं और खराब परिस्थितियों के कारण लगभग 50,000 खदान श्रमिकों की फुफ्फुसीय बीमारियों से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद खदान में काम करने वाले श्रमिकों की प्रेत आत्माओं ने यहां डेरा जमा लिया और रात में उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। खदान के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां का माहौल बहुत नकारात्मक है। दुर्घटनाएं। स्थानीय लोगों और कई यात्रियों ने इस जगह पर कई वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा है, जिनमें एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना भी शामिल है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इस जगह का दौरा किया और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा और आत्माओं के होने के संकेत मिले। ग्रैंड पैराडी टावर्स, दक्षिण मुंबई। ग्रैंड पैराडी टावर्स दक्षिण मुंबई की एक इमारत है जो अपनी कई दुखद मौतों और भूतों के दावों के लिए जानी जाती है, खासकर 8वीं मंजिल से लोगों के कूदने की कहानियों के कारण। माना जाता है कि यह इमारत लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती। 1975 में बनी यह इमारत कभी धन और उच्च जीवन शैली का प्रतीक थी। समय के साथ इसने कई निवासियों की दुखद मौतों का गवाह बनाया है। सबसे प्रसिद्ध घटनाएं 8वीं मंजिल से जुड़े हुए हैं, जहां से कई लोगों ने कूदकर आत्महत्या की है। भूतों और अलौकिक गतिविधियों के दावे। कई लोगों का दावा है कि इमारत में भूतों का वास है जो निवासियों को खुद को खत्म करने के लिए मजबूर करते हैं। रावणी प्रतिष्ठा के कारण ग्रैंड पैराडी टावर्स को भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थलों में से एक माना जाता है। थ्री किंग्स चर्च, गोवा। गोवा में थ्री किंग्स चर्च के प्रेतवाधित होने की कहानी 3 सत्तालोभी पुर्तगाली राजाओं से जुड़ी है, जिन्होंने एक राजा ने अन्य 2 को जहर देकर मार डाला और खुद को भी आत्महत्या के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद से कहा जाता है कि इन राजाओं की आत्माएं चर्च में भटकती हैं और लोग यहां डर का अनुभव करते हैं। इनमें से एक राजा, होल्गर, ने एक फादर की मदद से अन्य 2 राजाओं को एक दावत पर बुलाकर उन्हें जहर देकर मार दिया, क्योंकि उसके पास उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अपने ही किए हुए पाप और जनता के क्रोध से घबराकर होल्गर को अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। कुछ लोगों का मानना है कि तीनों राजाओं की आत्माएं आज भी उस चर्च में निवास करती हैं और रात में डरावनी आवाजें और गतिविधियां सुनाई देती हैं, जिससे इसे प्रेतवाधित माना जाता है। ऐसे ही और अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।